हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऋषभ सर क्लासेस। तो हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झरने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख ग्लेशियर। अगर मैं बात करूं ग्लेशियर को की तो इसको हिमनद भी कहा जाता है, हिमनद, ठीक है, हिमनद। दूसरा, ये जो ग्लेशियर है इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है शिगड़ी। ग्लेशियर को शिगड़ी कहा जाता है। दूसरा, हम देखेंगे कि ग्लेशियर जो है वो कैसे बनता है, ठीक है, कैसे जो है वो ग्लेशियर बनता है। अगर हम बात करें ग्लेशियर की तो जो आपके ग्लेशियर है वो आपका 4500 मीटर की हाइट से ऊपर जो है वो पाए जाते हैं। हमने हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ा था, जिसमें निम्न पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी 350 से 1500 मीटर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी मध्य पर्वत श्रृंखला आ जाती है जो आपकी 1500 से 4500 मीटर के बीच में पाई जाती है, और उससे ऊपर 4500 से 7000 मीटर के बीच की हाइट में पाए जाते हैं आपके मुख्य रूप से ग्लेशियर्स, ठीक है। तो ये ग्लेशियर को हम देखेंगे कि ये जो ग्लेशियर है वो कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ग्लेशियर की तो सबसे पहले बात कि जो आपका निम्न पर्वत श्रृंखला और मध्य पर्वत श्रृंखला है वहां का जो तापमान है वो अधिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे विंटर्स की, विंटर्स में जो आपका उच्च पर्वत श्रृंखला है वहां पर जो बर्फ गिरती है, ठीक है, इस वाले एरिया में उच्च पर्वत श्रृंखला में जो बर्फ गिरती है अगर वो गर्मियों में ना पिघले और वो जमती जाए तो वो बन जाते हैं आपके ग्लेशियर। जो चोटियां हैं, चोटियों पर जो बर्फ गिरती है आपकी, अगर वो गर्मियों में ना पिघले, ठीक है, वो उसकी जो बर्फ है वो गर्मी के टेम्परेचर को जो है वो अगर सह लेती है और जमती जाए तो वो आपका ग्लेशियर बनाती है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपके ग्लेशियर जो है वो बनते जाते हैं, और ये बनते हैं आपके 4500 मीटर की हाइट से ऊपर। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो सबसे अधिक लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, इस वाले क्षेत्र में जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आपका ग्लेशियर। तो इनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि आपका नीचे वाले एरिया में 4500 मीटर से नीचे के एरिया में नहीं पाए जाते हैं, तो ऊपर के कुछ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे जहां पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति, अगर हम बात करेंगे लाहौल स्पीति की तो सबसे पहले यहां पर ये जो लाहौल स्पीति है यहाँ पर 1873 में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था एंड्रयू विल्सन, ठीक है। 1873 में 1873 में एंड्रयू विल्सन नामक एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने लाहौल स्पीति में बहुत सारे ग्लेशियरों को देखकर, वहां पर सबसे अधिक ग्लेशियर जो है पाए जाते हैं, तो बहुत सारे ग्लेशियरों को देखकर लाहौल स्पीति को ग्लेशियरों की घाटी कहा था। इन्होंने लाहौल स्पीति को ग्लेशियरों की घाटी कहा। एंड्रयू विल्सन ने। अब हम बात करेंगे ग्लेशियरों की। तो अगर हम लाहौल स्पीति में ग्लेशियरों की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में अलग अलग घाटियां पाई जाती है, जैसे आपकी चंद्रा घाटी हो गई, फागा घाटी हो गई, पट्टन घाटी हो गई, और इन सभी अलग अलग घाटियों में अलग अलग ग्लेशियर पाए जाते हैं। मैक्सिमम जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें घाटियां पूछी जाती है, आपको ग्लेशियर का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी घाटी में स्थित है। तो हम घाटियों के हिसाब से जो है वो ग्लेशियरों को पढ़ेंगे कि कौन सी घाटी में कौन सा ग्लेशियर स्थित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका चंद्रा घाटी के ग्लेशियर। चंद्रा घाटी आपकी लाहौल स्पीति में पाई जाती है।
चंद्रा घाटी के ग्लेशियर। चंद्रा घाटी के ग्लेशियर जो है वो हम देखेंगे। तो चंद्रा घाटी में सबसे पहले आता है आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ये जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है ये आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। ये पाया जाता है चंद्रा घाटी में। ठीक है, चंद्रा घाटी में पाया जाता है ये, और इसी बड़ा शिगड़ी से आपका चंद्रा नदी को पानी मिलता है। चंद्रा नदी को पानी इसी से मिलता है, और इसी के टूटने से आपकी चंद्रताल झील जो है वो बनी थी। चंद्रताल झील भी जो है वो इसी ग्लेशियर के टूटने से बनी थी आपकी चंद्रताल झील। अगर मैं बात करूं बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की, तो इस बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को 1869 में पार किया था कैप्टन हॉरकोर्ट ने। कैप्टन हॉरकोर्ट ने इसको सबसे पहले पार किया था 1869 में। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को कैप्टन हॉरकोर्ट ने सबसे पहले पार किया था। दूसरा अगर मैं बात करूंगी तो 1957 में 1957 में दो व्यक्ति थे जिनका नाम था जी.एन. दत्त और दूसरे थे एफ. अहमद। इन्होंने 1957 में इसका सर्वे किया था। आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का जो है वो सर्वे किया था। जी.एन. दत्त और एफ. अहमद ने इसका सर्वे किया था। तो ये था आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, जो कि आपका चंद्रा घाटी में स्थित है। चंद्रा घाटी का दूसरा ग्लेशियर है आपका गेफांग ग्लेशियर। गेफांग ग्लेशियर, ये जो गेफांग ग्लेशियर है, अगर मैं गेफांग की बात करूं तो लाहौल में देवता भी है गेफांग देवता। ठीक है, इन्हीं गेफांग देवता पर के नाम पर इसका नाम रखा गया है गेफांग, और इसी गेफांग को लाहौल का मणि महेश भी कहा जाता है। गेफांग को लाहौल का मणि महेश भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं गेफांग की, ये जो गेफांग है इसकी जो आकृति है वो स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न चोटी की तरह है। ठीक है, मैटरहॉर्न चोटी की तरह है। इसकी जो आकृति है मैटरहॉर्न चोटी, जो कि आपकी कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न चोटी की तरह जो है वो इसकी आकृति है आपकी गेफांग ग्लेशियर की। और ये गेफांग ग्लेशियर भी आपका कहां पर पाया जाता है, आपका लाहौल के आपका चंद्रा घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कुल्टी ग्लेशियर। कुल्टी ग्लेशियर, ये भी आपका चंद्रा घाटी में स्थित है कुल्टी ग्लेशियर। दूसरा आ जाता है आपका छोटा शिगड़ी। छोटा शिगड़ी ग्लेशियर, ये भी आपका चंद्रा घाटी में है। छोटा शिगड़ी ग्लेशियर चंद्रा घाटी में। नेक्स्ट है पाचा ग्लेशियर, ये भी आपका चंद्रा घाटी में आएगा। शिप्टिंग ग्लेशियर, ये भी आपका चंद्रा घाटी में होगा। सामुद्री ग्लेशियर, बोलुनान ग्लेशियर,
कोलुनाग ग्लेशियर, ये भी आपका चंद्रा घाटी में होगा। तापन ग्लेशियर, ये भी चंद्रा घाटी में है। दिंगकर्मो ग्लेशियर, ये सभी है आपके चंद्रा घाटी के प्रमुख ग्लेशियर। चंद्रा घाटी के प्रमुख ग्लेशियर है ये सभी आपके। नेक्स्ट घाटी आती है आपके पास भागा घाटी। नेक्स्ट है आपकी भागा घाटी। यही चंद्रा और भागा जो नदियां हैं, इन दोनों के संगम दांडी से आपका चिनाब नदी का उद्गम होता है। तो नेक्स्ट है आपकी भागा घाटी। तो भागा घाटी के प्रमुख ग्लेशियर जो भागा घाटी में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं आपके? तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा भागा ग्लेशियर। भागा ग्लेशियर, अगर मैं बात करूं भागा ग्लेशियर की, तो इसी भागा ग्लेशियर से आपका भागा नदी को पानी मिलता है। ठीक है, चंद्रा ग्लेशियर से चंद्रा नदी को मिलता है। दोनों जो है वो कहां पर मिलती है? तांडी में, और उसी तांडी से आपका चिनाब नदी का उद्गम होता है। तो ये भागा जो ग्लेशियर है ये पानी देता है भागा नदी को। नेक्स्ट है आपका लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर। लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर, इसको लेडी ऑफ केलांग नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि कहा जाता है इसकी जो आकृति है एक स्त्री की तरह है, एक महिला की तरह है। जो इसकी आकृति जो है एक महिला की तरह है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर। अब ये जो नाम दिया था लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर, इसको नाम दिया था एल शिंदे ने। उनका नाम था एल शिंदे, जिन्होंने इसे लेडी ऑफ केलांग का नाम दिया था। तो ये भी आपका भागा घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है मुलकीला ग्लेशियर। मुलकीला ग्लेशियर, आपका मुलकीला चोटी भी स्थित है लाहौल स्पीति में। अगर हम बात करेंगे मुलकीला चोटी भी स्थित है। उसी मुलकीला ग्लेशियर से या मुलकीला चोटी से आपका मियार नदी निकलती है। ठीक है, तो मुलकीला ग्लेशियर आपका स्थित है भागा घाटी में। नेक्स्ट है आपका मिलांग ग्लेशियर। मिलांग ग्लेशियर, और अगला है आपका गेंगस्तांग ग्लेशियर। गेंगस्तांग ग्लेशियर, तो ये है आपके भागा घाटी के प्रमुख ग्लेशियर। अब आ जाती है आपकी नेक्स्ट घाटी लाहौल स्पीति की, पट्टन घाटी। पट्टन घाटी, अगर मैं पट्टन घाटी की बात करूं तो ये है आपकी लाहौल स्पीति की सबसे उपजाऊ घाटी, आपकी पट्टन घाटी, जो कि आपकी तांडी से उदयपुर के बीच में जो है वो फैली हुई है। लाहौल स्पीति की सबसे उपजाऊ घाटी, तो ये है पट्टन घाटी। तो पट्टन घाटी के ग्लेशियर जो है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आएगा इसमें सोना पानी ग्लेशियर। पट्टन घाटी में स्थित है आपका सोना पानी ग्लेशियर। अगर मैं सोना पानी ग्लेशियर की बात करूंगी तो 1906 में वॉल्कर तथा पास्कोई, ठीक है, वॉल्कर तथा पास्कोई ने इसका सर्वेक्षण किया था। वॉल्कर तथा पास्कोई ने सोना पानी ग्लेशियर का सर्वेक्षण किया था 1906 में। उसके बाद 1957 में 1957 में क्यूरिन तथा मुंशी ने इसका सर्वेक्षण किया। ठीक है, तो ये 1906 और 1957 में 2 बार जो है वो इसका सर्वेक्षण किया गया था, और ये था आपका सोना पानी ग्लेशियर जो कि आपका पट्टन घाटी में स्थित है। नेक्स्ट पट्टन घाटी का जो ग्लेशियर है वो है आपका पेराद ग्लेशियर। पेराद ग्लेशियर, ये जो पेराद है इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है टूटी हुई चट्टान। पेराद का अर्थ है स्थानीय भाषा में टूटी हुई चट्टान, इसको कहा जाता है पेराद को। तो ये भी आपका पट्टन घाटी में स्थित है।
आपका पेराद ग्लेशियर। नेक्स्ट है मियार ग्लेशियर। मियार ग्लेशियर स्थित है आपका मियार कुल्टी ग्लेशियर। और एक आ जाता है आपका नीलकंठ ग्लेशियर। नीलकंठ आपकी झील भी है, तो नीलकंठ ग्लेशियर। आपका नीलकंठ झील कहां पर स्थित है? नैनगाहर घाटी में स्थित है आपकी नीलकंठ झील, तो वहीं पर स्थित है आपका नीलकंठ ग्लेशियर। और लास्ट है आपका लेंगर-धोकसा ग्लेशियर। और ये सभी ग्लेशियर स्थित है आपके लाहौल स्पीति की पट्टन घाटी में स्थित है आपके सारे ग्लेशियर। तो ये हो गए आपके लाहौल स्पीति के प्रमुख ग्लेशियर। क्योंकि लाहौल स्पीति में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, इसीलिए जो है वो इसको नाम भी कहा गया था कि एंड्रयू विल्सन के द्वारा इसको ग्लेशियरों की घाटी जो है वो कहा गया था। तो ये थे लाहौल स्पीति के। अब नेक्स्ट से करते हैं कुल्लू। कुल्लू के प्रमुख ग्लेशियर। तो सबसे पहले आएगा आपका कुल्लू में पार्वती ग्लेशियर। ठीक है, कुल्लू में अगर हम बात करेंगे तो पार्वती ग्लेशियर। इस पार्वती ग्लेशियर की लंबाई है आपकी 15 किलोमीटर। ठीक है, जो आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर था वो था 25 किलोमीटर का, और वो था आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में। उसके बाद पार्वती ग्लेशियर, इसकी लंबाई है आपकी 15 किलोमीटर, और ये है हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है आपका पार्वती ग्लेशियर। इसकी लंबाई है 15 किलोमीटर, और ये जो है वो पानी देता है आपका पार्वती नदी को। ठीक है, पार्वती नदी को इससे पानी जो है वो मिलता है पार्वती ग्लेशियर से। नेक्स्ट है आपका कुल्लू में दुधोन ग्लेशियर। दुधोन ग्लेशियर ये भी आपका पानी प्रदान करता है पार्वती ग्लेशियर को, इससे पार्वती नदी को ही इससे पानी मिलता है दुधोन ग्लेशियर से। नेक्स्ट है आपका ब्यास कुंड ग्लेशियर। इसी ब्यास कुंड ग्लेशियर से जो है वो आपकी ब्यास नदी निकलती है। ब्यास कुंड से जो है वो, तो यहाँ ये जो ब्यास कुंड है यहां से ब्यास नदी निकलती है, तो ये पानी प्रदान करता है आपका ब्यास नदी को। नेक्स्ट है आपका तीछू ग्लेशियर। तीछू ग्लेशियर ये भी आपका कुल्लू में स्थित है। साराउंगा ग्लेशियर, शान ग्लेशियर, साराउंगा ग्लेशियर, शान ग्लेशियर। नेक्स्ट है आपका कुल्लू में ही तपनी लाहौनी ग्लेशियर। तो ये सारे ग्लेशियर स्थित है आपके कहां पर? कुल्लू। ठीक है, कुल्लू में स्थित है आपके ये ग्लेशियर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आ जाता है आपका कांगड़ा। कांगड़ा में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं वो है आपका, फर्स्ट है भांदल ग्लेशियर, और दूसरा है आपका तांतगिरी ग्लेशियर। भांदल ग्लेशियर और दूसरा है तांतगिरी ग्लेशियर। ये जो भांदल है ये भांदल नदी का उद्गम यहां से होता है, भांदल नदी, और यहां से तांतगिरी नदी, तांतगिरी नदी। अब ये जो भांदल और तांतगिरी है इनका जो मिलन है वो कहां पर होता है? बड़ा भंगार। अब यहां से आपका उद्गम होता है रावी नदी का। अगर देखा जाए भांदल ग्लेशियर और तांतगिरी ग्लेशियर,
दोनों भांदर ग्लेशियर से भांदर नदी, तांदगिरी ग्लेशियर से तांदगिरी नदी, दोनों जहां पर मिलती है बड़ा बंगाल, और इसी बड़ा बंगाल से आपका उद्गम होता है रावी नदी का। तो ये थे कांगड़ा के प्रमुख ग्लेशियर। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूंगी तो हम आ जाएंगे शिमला में। शिमला की अगर हम बात करेंगे तो शिमला में आएगा आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर, चंद्रनाहन झील भी है, चंद्रनाहन ग्लेशियर भी है, और यहीं से आपकी उद्गम होता है पब्बर नदी का, जो कि आपका चांसल चोटी पर स्थित है। ठीक है, ये चंद्रनाहन ग्लेशियर, और यहां से उद्गम होता है आपकी पब्बर नदी का। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आ जाएंगे किन्नौर में। किन्नौर में जो ग्लेशियर आता है उसका नाम है गौरा ग्लेशियर, या इसी को ही कहा जाता है गारा। ठीक है, गौरा या गारा ग्लेशियर। तो ये स्थित है आपका किन्नौर में। तो ये थे आपके हिमाचल प्रदेश के प्रमुख ग्लेशियर। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।